अलविदा अलविदा अलविदा, साथी कैसे कहे अलविदा। हर सफर की होती है मंजिल कोई, जैसे नदिया का होता है साहिल कोई। आपकी यात्रा ये सफल हो गई, याद रखेंगे साथी सदा आपको, सारे दोहराएंगे आपकी बात को। वो चुंबक के जैसा भला आचरण, वो कर्तव्य निष्ठा समर्पण लगन, वो हर एक से आपका अपनापन। वो चुंबक के जैसा भला आचरण, वो वो चुंबक के जैसा भला आचरण, वो कर्तव्य निष्ठा समर्पण लगन, वो हर एक से आपका अपनापन। 30-35 वर्ष जो दिए आप। मेरी विभाग में प्रथम नियुक्ति उचित श्रेणी शिक्षक के रूप में 12/8/85 को हुई थी। उसके बाद लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से और सीनियरिटी के माध्यम से पदोन्नत होते आज मैं डायरेक्टर के पद पे पहुंचा हूँ। और मैंने 40 साल और 3 महीने के लगभग सेवा करी है, जिसमें अकेले डायरेक्टरेट में ही मेरी 25 वर्ष से अधिक सेवा है। बाकी मैंने विभिन्न विद्यालयों में सेवा की है, जेडीएस ऑफिस में की है, डी ऑफिस में की है और कई स्कूलों में मैंने पढ़ाया है। 12 साल मैंने अध्यापन का कार्य भी करा है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था और 12 साल मैंने अपने बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया है। यादगार पल तो हर दिन रहता है। यहाँ मैं आधा ऑफिस में सब अपने लोग रहते हैं, सबकी एनर्जी देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये हम लोग सब जानते हैं कि ऑफिस में जितना टाइम अपन गुजारते हैं उससे कम घर में गुजारते हैं। तो एक तरह से ये ऑफिस भी हमारा परिवार हो जाता है। और मेरे को रिटायरमेंट का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अफसोस केवल इस बात का होता है कि जिन लोगों के संग मैंने 25 साल गुजारे हैं उनसे बिछड़ना एक बड़ा कष्टदायी होता है। दूसरा में जो एक अलग चीज है कि साथी आवास जो रहता है उसमें भी हम 25-30 साल से अधिक रहते हैं। उसमें हमारी सब अच्छी यादें रहती हैं, जिसमें हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जो बच्चे विभिन्न पदों पे प्रमोट होते हैं, सिलेक्शन होता है। उन सब अच्छी यादों को छोड़ के मकान छोड़ना पड़ता है। ये भी एक जीवन का बड़ा कष्ट होता है। तो शासकीय क्वार्टर भी लेना एक बड़ा कष्टदायी है। अगर रहना है तो थोड़े दिन रहो, इसी प्रकार यदि साथ में भी रहना है तो थोड़े दिन रहो, क्योंकि फिर बाद में छोड़ना बड़ा कष्ट होता है। बचपन से ही खेलकूद में बहुत रुचि रही है। मैं क्रिकेट और टेबल टेनिस में यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ। और जब विभाग में आया तो मेरे को 2000 से लेकर 2008 तक मैंने यहाँ फिजिकल सेक्टर में काम किया है। उस समय SGFI में बहुत क्राइसिस चल रहे थे, 2 गुट थे। तो फिर मैंने प्रयास किया और मावली सतपाल जी एक गुट के अध्यक्ष थे, एक के अनिल डीगाकर जी थे। इन दोनों को साथ बिठाला और दोनों गुट फिर एक हो गए। तो मेरे को टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन भी SGFI में रखा गया है। 3 बार विदेश टीम गई है। टर्की में मेरे को जनरल मैनेजर बना के भेजा गया था। ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में भी मेरे को जनरल मैनेजर बना के भेजा गया था। और भोपाल में स्कूल एशियन हॉकी जो हुए थे जिसमें इंडियन टीम चैंपियन बनी थी, उसका भी मैं जनरल मैनेजर था। विभागीय गतिविधियां सारी चालू हैं। अभी हम लोग पीछे का एक क्लब भी जो रिनोवेट करा रहे हैं, जो वास्तव में यहाँ के DPI के कर्मचारियों अधिकारियों में बहुत अच्छी उपलब्धि रहेगा। अब काम में लग रहा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो काम है मन से करो और हमेशा ये ध्यान रखो कि हमें कभी हार नहीं माननी है। काम है वो होके रहेगा, चाहे कितना बड़ा भी काम हो चाहे छोटा काम। काम को काम की तरह समझो, काम को पूजा की तरह मानो। और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। यहाँ सबसे बड़ी अभी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी जितने हैं, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। हमको जब भी जरूरत होती है हम तत्काल उनके पास जाते हैं। सारे प्रकरणों का हाल के हाल निराकरण होता है। हमारी आयुष मैडम, हमारे संचालक द्वय और हमारे एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, कहीं भी हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें कोई भी काम करना था बड़े कॉन्फिडेंस से काम करते हैं कि ये लोग हमारे लिए आगे खड़े हैं। तो जैसे मेरा भंडार सेक्शन रहा तो मैंने बहुत सारे प्रयास किया कि यहाँ अपनी जो अधोसंरचना उसको करूँ।
सारे एलियन के माध्यम से किया, लेकिन ये रहा कि सारा मेरा फाइनेंस का भी बहुत सहयोग रहा और यहाँ अधिकारी रहा, तो जिससे कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं आई काम करने के लिए। और नौजवान साथी तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मैं भी उनके कारण अपने आप को नौजवान समझने लगता हूँ जब रहता हूँ साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय बीबी सक्सेना सर को उनके रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं एवं ये आशा करता हूं कि संचालनालय में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ अपने बिताए हुए पलों को हमेशा याद रखेंगे। सामान में भी टेबल टेनिस जो है हमारा चलता है, सर आते हैं खेलते हैं और सर के द्वारा अभी टेबल टेनिस जो क्लब हॉल है उसका रिनोवेशन कराया गया है, तो सर को उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं सर को सेवानिवृत्ति पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कॉपरेशन और स्वभाव तीनों ही उनका बहुत बढ़िया रहा है। हमेशा वो कॉपरेटेड रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की समस्या लेके जाते हैं तो वो तुरंत उसको सुनते हैं और जो भी उनके स्तर से निराकरण कर सकते हैं और मदद करते हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय सक्सेना जी को सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय बीबी सक्सेना जी को सेवानिवृत्ति के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरे आदरणीय बीबी सक्सेना सर को उनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर आप बहुत अच्छे से रहें और हम लोगों पर ऐसे ही अपनी आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद। आदरणीय हमारे वरिष्ठ संयुक्त संचालक महोदय आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं श्री बीबी सक्सेना जी। मैं उनके भविष्य के लिए ये चाहूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि रीपीआई के कुछ स्तंभ थे, कुछ स्तंभों में से एक थे बीबी सक्सेना सर, जो अब यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आदरणीय बीबी सक्सेना साहब के स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत हर्ष का विषय है। हमारे लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ मेरे साथी श्री ब्रजभूषण सक्सेना जी अपनी अधिवार्षिकी सेवा पूर्ण करते हुए 30 नवंबर को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप ऐसे ही तरह अपने जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परिवार के साथ जीवन बिताएं और हमारे लिए आप प्रेरणा हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है और मैं चाहूंगा ईश्वर से कि वो आगे चल के बहुत काफी दीर्घायु रहे और सभी निरोगी एवं स्वस्थ रहे। अलविदा अलविदा अलविदा, साथी कैसे कहे अलविदा।